Our lead story on left, right and centre. Well, the Jharkhand political crisis, the Jharkhand power play, well, live visuals coming in from Ranchi. These 40 plus MLAs from the JMM and Congress were hauled up in Hyderabad in a resort there for the past 3 days. And well, they've come back to Ranchi for the big floor test. It's going to be a crucial prestige battle really for the JMM Congress ruling alliance in Jharkhand. The big question, can Champai Soren, Hemant Soren's successor in Jharkhand, prove the numbers? Because, well, the JMM Congress alliance does seem to have the numbers, but the big question, can the BJP bowl a googly? Because, of course, JMM's rebel trouble looms large. There are several JMM MLAs speaking openly against, being hauled up in Telangana there ahead of the floor test. So a lot of those questions are unanswered yet, but tomorrow is the big day, the floor test in Ranchi. Can Champai Soren prove the numbers? That is really the big question. And joining me now on the broadcast, well, I'm being joined by Dr. Mahua Maji, JMM Rajya Sabha MP. Also with me, Tuhin Sinha, spokesperson of the BJP, and Sajjan Kumar, a political analyst, also on the panel tonight. Going across to you first, Dr. Mahua Maji, क्या JMM नर्वस है फ्लोर टेस्ट के पहले? क्या चंपाई सोरेन अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूव कर पाएगी? बिल्कुल नर्वस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए 41 एमएलएस चाहिए। हमारे पास उससे बहुत ज्यादा आंकड़े हैं और हमने 43 साइन करा के पहले ही दिन दिया था, दावा पेश किया था। आपको पता होगा जिस दिन रिजाइन कराया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उसके बाद तुरंत बाद 43 विधायकों ने दावा पेश किया। वो ऑलरेडी वहां रिसीविंग उसकी ले ली गई और गवर्नर हाउस के बाहर 3 बसेस में भरकर तमाम विधायक सशरीर वहां उपस्थित थे। इसके बावजूद शपथ ग्रहण नहीं हुआ। आफ्टर 22 आवर्स फिर उन्होंने टाइम दिया। जब हमारे 5 विधायक चंपाई सोरेन जी के साथ गए मिलने माननीय गवर्नर्स के साथ, तो फिर उन्होंने फिर अगला टाइम बोला कि देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। जब सारे विधायकों को तेलंगाना ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया, उसके बाद रात 11:30 बजे उन्हें बुला के बताया गया कि कल आपका शपथ ग्रहण होगा। और फिर बाकी जो टाइम दिया गया उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो चले तो गए, लेकिन बाद में हमारे 2 और विधायक आ गए जो किसी कारण से बाहर थे, जैसे सीता सोरेन। डॉक्टर माजी, अगर मैं आपसे एक फॉलो अप सवाल पूछूं इसी पर, दो सवालों का आप मुझे जवाब दीजिए। पहला तो ये कि अगर जेएमएम कांग्रेस रूलिंग अलायंस कॉन्फिडेंट है कि आंकड़े आपके पास हैं, आप जो मैजिक मार्क है 41 का, आप उसके पार आराम से जा सकते हैं कल के फ्लोर टेस्ट में, तो इन तमाम एमएलएस को वहां पर तेलंगाना क्यों ले जाया गया? आप बोलेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग फियर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ये ऑप्टिक्स जेएमएम कांग्रेस अलायंस के लिए बहुत अच्छे नहीं है। दूसरा सवाल ये बताइए कि आपके जो रेबल एमएलएस कहीं ना कहीं उनको कहा जाए, जो ओपनली पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या पार्टी के अगेंस्ट नहीं, इस मूव के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि उनको तेलंगाना में रखा गया, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये पूरे देश में जिस तरह से एमएलएस को तोड़फोड़ किया जा रहा है, हर जगह की जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है, महाराष्ट्र में देखा आपने, बिहार में और भी बहुत सारे राज्यों में, इवन हमारे राज्य में जब से सरकार गठन हुआ था तब से ये कोशिशें हो रही थी। तो खुद एमएलएस जो है वो, उनको लगा कि अगर वो खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान किया जा सकता है। इसलिए वो अपने आप को परेशानी से दूर रखने के लिए, एकजुट रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए वो एक जगह पे चली गई कि, और झारखंड एक बहुत दुर्गम इलाका है, यहाँ पे जो पठारी इलाके हैं, जंगल है, अगर तुरंत कभी बुलाया जाता है तो आने जाने में भी 8-10 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये कहना है डॉक्टर माजी कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कि कल चंपाई सोरेन विल बी एबल टू प्रूव मेजॉरिटी इन हाउस। लेट मी गेट डॉक्टर माजी, स्टे विद अस, लेट मी गेट तुहीन सिन्हा टू रिस्पॉन्ड टू दैट. How would you respond to what Dr. Maji is saying? Number one, जो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, उसका आप कैसे जवाब देंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने मजबूर कर दिया? The BJP, as per what Dr. Maji is saying, has forced opposition parties to resort to this kind of resort politics. वेदांत जी, पिछले 2 वर्षों से मैं अपने आर्टिकल्स के जरिए और मीडिया के जरिए हेमंत जी को चेतावनी दे रहा था कि अपनी हरकतें सुधारें।
जो लेवल ऑफ करप्शन, जिस मैग्नीट्यूड का करप्शन उन्होंने किया है, आज नहीं तो कल कानून के हाथों से उनका बचना असंभव था और आज वही हुआ है। तो पहली बात तो ये कि साम दाम दंड भेद की राजनीति नहीं। यदि इनको डर लग रहा है कि ये अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाएंगे तो इनको अपने एमएलएस पे भरोसा नहीं है। देखिए, आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन चाहते थे कि कल्पना सोरेन उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो स्वाभाविक है कि उनकी खुद जो है अपनी पार्टी में इस वक्त ज्यादा चलती नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को, चंपाई सोरेन को पार्टी ने मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगी। बीच में मत बोलिए मैम, बीच में मत बोलिए, आपको अवसर मिलेगा। ये बहुत ही सभ्य एंकर है, बहुत ही सभ्य शो है, वो आपको मौका देंगे। तो सबसे पहले तो इनको अपने एमएलएस पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस का जो है, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है आज बिखर रही है, और इसका कारण है कि कल आपने एक वीडियो देखा होगा कि खारगे जी किस तरह से अपने पार्टी वर्कर्स को दुत्कार रहे हैं, उनकी तुलना जो है वो कुत्तों से कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी देश भर में बिखर रही है, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। Okay, Sinha Saab, stay with us. You're making a valid point. I'll get Dr. Maji to respond to that also. But let's go to ground zero now. Tanish Punjabi is joining us from Ranchi. So Tanish, MLAs have returned to Ranchi. It's going to be an action-packed night. What is the JMM Congress's strategy now going ahead? Well, nobody's revealing at the moment what is going to be their strategy ahead. We actually spoke to MLA Alamgiri. Alam was just giving a bite and he said everything will be disclosed tomorrow. So, of course, as speculated, the JMM Congress Alliance will likely win the trust vote, and Champai Soren will win the trust vote. But again, we should not be surprised if anything else happened. We should be ready for surprises tomorrow, because MLAs are not speaking anything as of now. They have moved straight they landed here at the Ranchi airport and have moved straight to the circuit house. So tonight it's going to be very interesting, and tomorrow at 11 a.m. we will see the fate of Champai Soren, whether or not he will continue as the chief minister or not. And on 2nd of February he took oath as the chief minister, but tomorrow will be the floor test, yes. And he has to cross the magic mark of 41 MLAs. Yes. Tanish, thanks so much for joining us with that ground update. In fact, Tanish, as you said, you spoke to one of the MLAs who arrived in Ranchi. Let's listen into that bite coming in. तोड़-फोड़ की कोई संभावना नहीं है, और आज हम लोग उसी दिन भी हम लोग दिखाए थे जब कुछ लोग कहते थे कि हमारा विधायक 4 है तो 8 है। उसी दिन हम लोगों ने वायरल करके 43 विधायक को दिखाए थे, और आज कल हम लोग कम से कम 48 और 50 विधायक को दिखाए। फ्लोर पे कल जाएंगे या 6 तारीख को, या वो रणनीति है बताएंगे नहीं? चलिए आलम साहब, फ्लोर पे कल रहेंगे? Okay, so a cryptic response there from that MLA. But Dr. Maji, Tuhin Sinha made a valid point that there seems to be some sort of factionalism within the JMM. जिस तरीके से सीता सोरेन और दैट सब ग्रुप कह लें उसको, जिस तरीके से उन्होंने अपोज किया कल्पना सोरेन का एलिवेशन, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर फैक्शनलिज्म है जो आगे भी, अगर आप कल का फ्लोर टेस्ट पास कर भी लेते हैं तो आगे कहीं ना कहीं रेबल फैक्टर, ये फैक्शनलिज्म एक सरदर्द रहेगा जेएमएम के लिए? देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी ईडी की पूछताछ से पहले उन्होंने एक सीलबंद लिफाफा दिया था कि अगर बाई चांस उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसकी उन्हें आशंका थी, तो उस लिफाफे को खोला जाए विधायकों के सामने। संयोग से मैं वहां उपस्थित थी और मेरे सामने ही मैंने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा गया, और उसमें हेमंत सोरेन जी ने खुद चंपई सोरेन जी के नाम को प्रस्तावित किया था, जो किसी को पता नहीं था। इसलिए ये कहना कि कोई और इस पर कुछ ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और चंपई सोरेन जी के नाम पे सब लोग सहमत हैं। कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था राजभवन में, संयोग से मैं वहां भी थी और सीता सोरेन जी ठीक मेरे बगल में ही आकर बैठी थी। वो भी इसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी उनका साथ दे रही हैं, और उन्होंने कहा कि इस पार्टी को छोड़ने का या साथ न देने का कोई सवाल ही नहीं है। लोबिन हेम्ब्रोम जी का भी बयान आया है कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, तो इसलिए वो भी फ्लोर टेस्ट में आएंगे। तो इसलिए आंकड़ों को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। हालांकि 41 आंकड़े ही काफी हैं, लेकिन हमारे पास उससे बहुत ज्यादा आंकड़े हैं। ओके जी, तुहिन सिन्हा, व्हाट इज गोइंग टू बी द बीजेपी स्ट्रेटजी?
Does the BJP see a possibility in Jharkhand, because your party is known for swinging surprises? So should we expect some sort of a googly tomorrow? We will wait for the floor test. If they pass it, then they have every right to continue. We are not interested in forming a government at the fag end of the term. But it really depends on the floor test. And I think more than the JMM, I think Congress needs to worry, because like I said, across the country, Congress seems to be exploding because of the stepmotherly treatment they are providing to their own karyakartas. Today in Deoghar, or in one of the northern districts of Jharkhand, apparently Rahul Gandhi did not meet his karyakartas who had been waiting for hours. So I think, the whole... I think the combination per se needs to worry, but we are not interested unless, we know the fate of the floor test right now. Okay, interesting there. Tuhi, I'm also being joined by Sajjan Kumar, listening very patiently. Sajjan Kumar, looking at Champai Soren, and can he hold the flock together? Because interestingly, Hemant Soren didn't pick, a leader from the first family, so to speak, of Jharkhand. But do you think Champai Soren would be able to hold the flock together, and not just in tomorrow's floor test, but going ahead as well? Look, if you see pan-Indian trend, then certainly the argument that if the regional satrap or the party from the family who have founded the party, if they vacate or abdicate the seat and it is replaced by someone from outside the party, there is always a growth of factionalism, and therefore, even if apparently the flock is held together, there may be certain cracks. Second, he may be, if he passes the floor tomorrow, because the number right now at least seems to favor them, then election is going to be there in November, and already the electoral processes will start by October or end of September. So certainly by then there is already a loss of perception about the ruling regime, both JMM and the Congress. But as Tuhin Sinha rightly pointed out, that more than JMM, because see, regional parties have their core bases, and despite being pushed to the wall, they keep on holding to certain core vote banks, be it ethnicity, be it about the caste, community, etc. But the major crisis is Congress right now is having 16 seats, will Congress, 16, perhaps 17 seats, will Congress be able to hold on to 17 seats? Because given the kind of disintegration that we are witnessing and the colossal kind of lack of priority that Rahul Gandhi and the top leaders should be giving to keep their flocks united, it is going to face a massive loss of perception. Mind it, in 2019 December, JMM came to power not because of its own strength, but because that time the ruling BJP was very unpopular, particularly the CM Raghubar So loss Das of perception, yes. And the optics. You've raised an interesting point, and let me get Dr. Maji to respond to that. आप इसमें कैसे respond करेंगे Dr. Maji कि कहीं ना कहीं एक loss of perception है, you are going into a general election, और उस समय कि you have to pull out all the stops before a floor test, that somehow leads to a loss of credibility and loss of perception. उस पर how would you respond to that? अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि हम पहले से बहुत ज्यादा सीट्स लेकर इस बार चुनाव में जीतेंगे. मैं अभी धनबाद आई थी, हमारा वहां स्थापना दिवस समारोह था. कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, जिस तरह से भाजपा के प्रति उनको ऐसा लग रहा है कि उनके इतने पॉपुलर आदिवासी नेता, युवा सम्राट कहते हैं वो उनको, हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से एक फॉल्स केस में डाल के जिस तरह से अरेस्ट किया गया, इतनी अधिक नाराजगी है. मुझे लगता है इस स्टेप से भाजपा को बहुत लॉस ही होगा, और ये बात भाजपा के लोग भी, वहां के नेता भी कह रहे हैं, और सब लोग डरे हुए हैं कि इस एक्शन से न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में जहां ट्राइबल्स हैं या जो भी सेंसिबल लोग हैं, सबका बहुत नाराजगी है भाजपा केंद्र सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति, और ये आने वाले दोनों चुनाव में दिखा जाएगा. Let me get Tuhin Sinha to respond to that. Mr. Sinha, how would you respond to that charge that across states this trend of the alleged toppling of elected governments
is something that defeats the purpose of democracy. I mean, we are talking today when here in the national capital, Arvind Kejriwal has been served a notice for his poaching charge against the BJP. How would you respond to that charge of the opposition, which seems to be a valid charge on the face of it? Whether it was Maharashtra or perhaps to some extent in Bihar, in Delhi as well, that allegation, how would you respond to it? देखिए, सबसे पहले मैं संक्षेप में महुआ जी का जवाब दे दूं। वो कह रही थी कि देश के सारे आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा के विरुद्ध नाराजगी है। अभी अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, जिस पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों ने भाजपा के प्रति वोट किया है, आप समझ सकते हैं कि आदिवासी वोट जो है पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ आ रहा है, और यही झारखंड में भी हुआ। अब मैं आ रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी के। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठ बोलने में माहिर है। आप कल्पना कर सकते हैं। Mr. Sinha, I would urge you to, as much as we can, speak in English, because we have viewers in the south as well. So go ahead. Arvind Kejriwal is a master of deception. I think anybody in his sane mind would not believe the fallacious, the vague charges that he has made of poaching him. Of all people, why would we poach? Or why would we try to, reach out to Arvind Kejriwal, who we have been from day one for the last 10 years holding him solely responsible for the mess in Delhi. We have been holding him responsible for his hypocrisy, which later, gave way to a slate of corruption scandals. So I don't think anybody in his right senses would believe Arvind Kejriwal. Fact is that but Mr. Sinha, the fact also is that as we speak, the Bihar Congress MLAs have also arrived in Hyderabad. They are also expected to be hauled up in a resort ahead of the floor test there. So that is the extent of fear that the opposition has as far as this poaching scenario is concerned. This question needs to be asked to the Congress president and the Congress party. In Maharashtra 2 days ago, there was a report that senior leader Baba Siddiqui wants to join Ajit Pawar. Are we responsible for that? Everybody wants to quit. Everybody who is serious about his future, is ambitious about his future, wants to quit the Congress party, because this Congress party has no future. In fact, I have been saying people have been quitting this Congress party like the way civilians quit Afghanistan when Taliban took over. That is the reality of this Congress party. So let's look at the larger national picture as well, and Sajjan Kumar, weigh in on this. Tomorrow, of course, you have the floor test, but at the same time, Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra. And the optics for Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra have been haven't been very impressive. I mean, when he was in West Bengal, Mamata Banerjee snubbed the Congress. In Bihar, of course, we saw Nitish Kumar jumped ship. So in Jharkhand, as well, I mean, ahead of Rahul Gandhi's Nyaya Yatra, Hemant Soren has been arrested by the Enforcement Directorate, and perhaps had he not been arrested, he could have walked with Rahul Gandhi as well. So looking at those optics, how do you see them? Yeah, see, the problem with Rahul Gandhi, as I mean often stated, is that he is someone who is not meant to do a serious politics. A serious politics is not just about a thrilling aspect or spectacular politics about it. It is also about the boring job of, going for mundane issues, negotiating with allies, meeting your workers, and keep the morale booster. We see a pattern in Rahul Gandhi's leadership wherein he's always looking for some thrill, looking from a spectacular spectre wherein you get all the attention and then suddenly he disappears. So this is one, and certainly the bearing is on the Congress for everyone to see. Second, if you see, at the national level, India Alliance, since the day of its inception, is more into the news for bad, reasons, not for the good reasons. Besides the photo ops, in terms of the allies, you see now in Bengal, what is the state of TMC versus Congress, and then you also see Nitish Kumar has walked out. So the question is not that are they all afraid of BJP or are they falling for Hindutva, etc. The point is that why Congress, which was supposed to be the anchor just before the Lok Sabha election, and for that the priority should have been focusing on the chemistry with allies. So you chose to walk away at the crucial. This is one. Two, you see the state of regional party in Jharkhand. Regional parties since UPA days are known to be corrupt parties, from be it DMK or be it AIDMK or be it RJD. It's not about it. One remembers in Jharkhand, Madhu Koda, one remembers even the JMM's earlier stint. Therefore, the perception, be it Congress or be it the regional parties, is already weighing against. Now, that's an interesting point. That's an interesting point that opposition parties perhaps are finding it difficult to wriggle out of these corruption charges, and there are many. Let me get Dr. Maji on that. Dr. Maji, इस पर आप क्या बोलेंगी कि corruption का जो एक tag है, चाहे वो JMM पर हो,
ultimately the point is that Hemant Soren's arrest was an arrest in the making. ये कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है इस लैंडमाइन केस में. लालू जी को क्वेश्चन किया जा रहा है, वहां पर चारा घोटाला हो चाहे तमाम और घोटाले हो. यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लिकर पॉलिसी केस से जूझ रहे हैं. तमाम केसेस, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस, सोनिया गांधी वाज क्वेश्चन बाय द सेंट्रल एजेंसीज एज वेल. तो ये करप्शन चार्ज जो है, खासकर जो द पॉइंट दैट सज्जन कुमार मेड अबाउट रीजनल पार्टीज एंड अलेज्ड करप्शन, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले अपने पार्टी के बारे में कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों जितने अरेस्ट हुए हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो पिछली सरकार में जिन्होंने करप्शन किया था उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया गया. मैं नाम बताऊंगी, पूजा सिंघल जी जो माइनिंग सेक्रेटरी थी हमारे इस सरकार में, और उनका जो करप्शन था जो दिखाया गया, लोगों को लगा कि वो हमारे सरकार का करप्शन है. बट 2005 में जब भाजपा की सरकार थी झारखंड में, उस समय मनरेगा में जो घोटाला हुआ था उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया और उनकी जितनी प्रॉपर्टी सीज की गई, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वो भाजपा के कार्यकाल का बना हुआ था. तो एक तरह से अभी अरेस्ट करके ये साबित करने की कोशिश हो रही थी कि अभी के सरकार का करप्शन है. एक्चुअली वो पहले का था, क्योंकि 3 साल तो कोविड में बीते जब से सरकार बनी. दूसरी बात, अभी जो हमारे हेमंत सोरेन जी पर जो भी आरोप लगे हैं, आपको पता होगा एक ऐसे जमीन के मामले में उन पर आरोप लगे हैं जो उनके नाम से है ही नहीं, और वो भूहरी जमीन है जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है किसी के नाम से. दैट इज इन द realm of investigation, that is for central agencies to find out. But डॉक्टर माझी, मुझे ये बात बताइए, We are running out of time, I'm afraid, डॉक्टर माझी. मुझे ये बताइए, अभी हमें ये लाइव विजुअल्स मिल रहे हैं रांची से, एमएलएस को कहां ले जाया जा रहा है? अब आपने उनको हैदराबाद में तो रखा 3 दिन तक, अब एमएलएस कहां जा रहे हैं? कल उनको सीधे क्या असेंबली में ले जाया जाएगा? व्हाट इज योर प्लान? नहीं, पिछली बार तो आपको पता होगा वहां स्टेट गेस्ट हाउस में एमएलए रह रहे थे. मैंने फिर बताया ना कि हमारे झारखंड में एक जंगल है, पहाड़ है, दुर्गम इलाके हैं जहां पर ट्रैवल करना बहुत टफ होता है, और 10-12 घंटे की दूरी पे हमारे एमएलए के जो क्षेत्र हैं वो होते हैं, तो वो तत्काल पहुंच नहीं सकते. इसलिए उनको रांची में एक स्टेट गेस्ट हाउस में वो लोग रह रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, कि वो आसानी से पहुंच सके. Yes. All right. So as I said in my introduction as well, it's resort, rebellion and ruckus, RRR in Ranchi. Thanks very much all of you for joining us on this debate. We'll keep a close watch on all the developments in Ranchi. MLAs have arrived in the state capital, and as per Mahua Maji, they're being taken to the state guest house.